दोस्तों खैर मकदम है, वेलकम, स्वागतम है आपका मास टीवी इंडिया के इस न्यूज स्टूडियो में। एक बार फिर एक नई न्यूज के साथ मैं एमआर मक्की आपके बीच हाजिर हूं। आज के इस इम्पोर्टेंट न्यूज को साझा करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारी हजार मेहनत का फल होता है। तो बस बने रहिए मास टीवी इंडिया के साथ। हर रोज होगी एक नई न्यूज के संग एक नई मुलाकात। तो चलिए अब रुख करते हैं आज की ताज़ा और अहम न्यूज की तरफ। पहले सुर्खियों पर एक नजर। हुकूमत की उर्दू दुश्मनी के खिलाफ मुहिब्बाने उर्दू का सड़कों पर एहतिजाज करने का इंतबाह। हाई स्कूल के निसाब से उर्दू को बाहर करने की साजिश के खिलाफ उर्दू तंजीमों का हुकूमत को अल्टीमेटम। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने वज़ीर तालीम से मुलाकात करके अर्ज़दाश्त पेश की। तहरीक उर्दू के तर्जमान मोहम्मद आरिफ अंसारी ने कहा, उर्दू को इख्तियारी मजमून का दर्जा देकर उसे निसाब से रुखसत करने की साजिश की जा रही है। अब खबरें तफसील से। अरबी व फारसी के बाद बिहार के सरकारी स्कूलों से अब उर्दू को भी खारिज करने की साजिश की जा रही है और इसका प्लाट भी तैयार हो चुका है। महकमा तालीम के ज्वाइंट सेक्रेटरी के जरिए 15 मई 2020 ईस्वी को जारी मकतूब नंबर 799 में उर्दू के बजाय सिर्फ दूसरी सरकारी जबान का दर्ज किया जाना और उर्दू को इख्तियारी मजमून के जोरे में दानिस्ता तौर पर डाल देना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि बिहार हुकूमत के नमकखारों ने हाई स्कूल के निसाब से अरबी व फारसी की तरह उर्दू को भी खूबसूरती के साथ बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला कर लिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत, तहरीक उर्दू रजिस्टर्ड, बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन, उर्दू डायरेक्टोरिएट, बेदारी कारवां, उर्दू राब्ता अकेडमी और दीगर समाजी व सकाफती तंजीमों ने इसके खिलाफ सख्त एतराज़ दर्ज कराए हैं। उन तंजीमों और इदारों ने बिहार हुकूमत से फौरी तौर पर उर्दू को लाजमी मजमून के तौर पर हाई स्कूल के निसाब में शामिल करने का मुतालबा किया है। इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने वज़ीर तालीम से मुलाकात करके अर्ज़दाश्त भी पेश की है। मुस्लिम मजलिस मुशावरत के मुताबिक वज़ीर तालीम कृष्णनंदन वर्मा ने पहले इस बात से लाइल्मी का इजहार किया, मगर जल्द ही उन्होंने इसे महकमा तालीम के अफसरान से बातचीत करके उर्दू को लाजमी मजमून के तौर पर बहाल करने की यकीन दहानी कराई है। बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि हुकूमत अगर इस मामले पर टाल मटोल करती है तो हम सड़कों पर निकलकर हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ धरना और एहतिजाज करेंगे। वाज़ेह रहे कि हाई स्कूलों के मौजूदा निसाब में तब्दील शुदा ज़ाब्ते के मुताबिक अब सिर्फ 6 असातिज़ा की सीट मुकर्रर की गई है। उसमें राजभाषा हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि उस नोटिफिकेशन में राजभाषा उर्दू के उस्ताद की बहाली का कहीं कोई तज़किरा नहीं है। छठे मजमून के लिए सिर्फ दूसरी ज़बान का जिक्र है और उर्दू असातिज़ा की बहाली का तज़किरा तक नहीं है। नोटिफिकेशन में उर्दू की तदरीस और उस्ताद की तकर्रुर की वजाहत न होने की वजह से उर्दू के सिलसिले में खदशा पैदा हो गया है कि अरबी व फारसी की तरफ हुकूमत उर्दू को भी हाई स्कूलों से रुखसत करने की साजिश कर रही है। इसकी वजह यह है कि तरमीम शुदा ज़ाब्ते के तहत उर्दू को इख्तियारी सब्जेक्ट के ज़ुमरे में शामिल कर दिया गया है। तहरीक उर्दू के तर्जमान मोहम्मद आरिफ अंसारी कहते हैं कि जिन तलबा की मादी ज़बान हिंदी है उनके लिए दूसरी ज़बान के तौर पर उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत और बंगला में से कोई एक ज़बान पढ़ाने के लिए असातिज़ा की बहाली की जानी चाहिए और जिन तलबा की मादी ज़बान उर्दू या दीगर ज़बान है उनके लिए दूसरी ज़बान के तौर पर हिंदी पढ़ाने के लिए हिंदी के उस्ताद का होना ज़रूरी है। मगर नए नोटिफिकेशन में उर्दू की तदरीस और उस्ताद की तकर्रुरी की वजाहत नहीं होने की वजह से उर्दू के सिलसिले में इस बात का खदशा पैदा हो गया है कि उर्दू को इख्तियारी मजमून का दर्जा देकर उसे निसाब से रुखसत करने की साजिश की जा रही है। आरिफ अंसारी मानते हैं कि इस नोटिफिकेशन के जरिए उर्दू असातिज़ा की बहाली ही मादूम होती नजर आ रही है, जो गहरी साजिश का हिस्सा है। डॉक्टर सफदर इमाम कादरी, अनवाउल हसन वस्तवी, मौलाना अबुल कलाम कासिमी, सैयद शब्बीर शाह वगैरह ने भी इसे उर्दू की हक तलफी करार दिया है और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उर्दू को लाजमी मजमून के तौर पर हाई स्कूल के निसाब में शामिल किया जाए और दीगर लाजमी मज़ामीन की तरह उर्दू के लिए भी हाई स्कूलों में
लाजमी तौर पर उर्दू असातिज़ा की तकर्री की जाए। बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि हुकूमत अगर इस मामले पर टाल मटोल करती है तो हम सड़कों पर निकलकर हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ धरना और एहतिजाज करेंगे। तो यह थी फिलहाल अब तक की अपडेट, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए एमआर मक्की को दीजिए इजाजत और देखते रहिए, सुनते रहिए हर कदम हर जगह मास ईटीवी इंडिया। मेरा सबसे है